दोस्तों, आज इंटरव्यू के साथ साथ आखिर में कुछ इंटरव्यू टेक्निक के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बात भी कहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में एक बार जाते हैं नहीं होता, दूसरी बार जाते हैं दूसरी जगह तब भी नहीं होता। डोंट बी डिसअर्टेंड। आज के लेक्चर में बोर्ड वर्क तो कम है, लेकिन रखूँगा थोड़ा सा। इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनके डिप्लोमेटिक आंसर देने होते हैं। सपोज इन एन इंटरव्यू यू आर मोस्ट लाइकली टू बी सेलेक्टेड, विच यू योरसेल्फ हैव आल्सो फेल्ट कि हाँ, अब मेरा सिलेक्शन होना ही है। अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ यार, नाम है वो। जैसे वो आपसे पूछता है कि भाई हमारी सैलरी इतनी है जो हम आपको देंगे, क्या आप एग्री हैं? ओके, बिकॉज आई एम न्यू कमर। हो गया। अब इसके बाद वो आपका पैशन जज करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ज़्यादातर लोगों के केस में ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो आपका पैशंस जज करना चाहेगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जज करना चाहेगा, और ये देखना चाहेगा कि आपकी डेप्थ कितनी है। इन तीनों चीज़ों से वो या तो ओके कर देगा या वेल मिस्टर सो एंड सो, विल लेट यू नो, विल इन्फॉर्म यू, ये कह के इंटरव्यू को फिनिश कर दो। ऐसा एक क्वेश्चन, वन सच ए क्वेश्चन आई एनकाउंटर्ड, आई फेस्ड ड्यूरिंग one of my interview when I had gone to face it for the position of medical representative during my days. That was a top-notch pharmaceutical manufacturing unit in the name of Boroughs Wellcome. सब कुछ ठीक हो गया। उसने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे आखिर में, मैंने उसे, चतुर्वेदी, you are most likely to be selected on this ample amount of money, against this ample amount of money, लेकिन हो सकता है कि 1 साल के बाद ही आपको किसी दूसरी कंपनी से 5,000 रुपये ज़्यादा का ऑफर आ जाए, आप क्या करेंगे? यस सर, 1 year is too early to resign previous job and joining new one, because there is a proverb, a rolling stone is hardly expected to gather any mass. Actually proverb ये थी, a rolling stone gathers no mass. मैंने स्टाइलिश आंसर दिया, because a rolling stone is hardly expected to gather any kind of mass. I will not resign. अचानक से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, I will not resign, वो पकड़ लिया। बट इफ एट ऑल समवन कम्स अक्रॉस योर वे एंड सेज यू टू रिजाइन, देन व्हाट शैल यू डू? ये वो क्वेश्चन है कि अगर कंपनी ही आपसे चाहे कि आप रिजाइन कर दें, बुला के कहें कि रिजाइन करो, तब क्या जवाब देंगे? टिपिकल क्वेश्चन, इट हैज टू बी इक्वली आंसर्ड बाय अ टिपिकल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और से डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट, which never involves either a yes or a no. अगर हाँ कहा तो मतलब ये है कि कोई बात नहीं, दे देंगे सब रिजाइन, आगे देखेंगे क्या होगा। नहीं तो क्यों नहीं दोगे, बॉस कह रहा है, दादागिरी है क्या? दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन मैंने जवाब दूसरा दिया। जैसे उन्होंने कहा, इफ एट ऑल समवन कम्स अक्रॉस योर वे एंड सेज यू टू रिजाइन, देन व्हाट शैल यू डू? यस सर, एक सेकंड के लिए मुझे झटका सा लगा जिसे करंट लगा हो, लेकिन फौरन अगले ही पल मैंने संभल के जवाब दे दिया, देन आई शैल लुक एट माई बैक एंड ट्राई टू सर्च आउट द मोमेंट वेयर आई वेंट रॉन्ग और वेयर आई कमिटेड द मिस्टेक. Let me repeat my words again. Then I shall just look at
my back and try to search out the moment where I went wrong or I committed the mistake, where I committed the mistake. एक झटके में उन्होंने आंसर सुना, सोचा, सर को ऐसा झटका दिया, स्पेशली रिकमेंडेड फॉर हायर कैडर करके उन्होंने सेलेक्ट कर लिया. देन एंड देयर आई गॉट द जॉब, just because although there was a spontaneity in the answer, that was exactly the counterpart of the question, but the answer was diplomatic. हाँ या ना की बात नहीं थी, लड़ने की भी बात नहीं थी कि मैं आंसर नहीं दूंगा, रजाई नहीं दूंगा. क्यों दूं? कारण बताओ, क्यों मांग रहे हो? कारण खुद ढूंढेंगे. ये डिप्लोमेटिक आंसर है. अपने आप पर जब आप किसी बात को लेंगे, then only it shall be a better proof that this person is likely to shoulder the heaviest kind of responsibility and to carry out the task in a proper manner. That's it. वो आंसर जो मैंने दिया था उसको बोर्ड वर्क पे देता हूँ, कुछ शायद अपील करे. Let me repeat the words. Then I shall look at the moment and try to then I shall look at my back and try to search out the moment where I went wrong or where I committed the mistake. At last, अपने प्रोफेसर के जॉब में एक रूम का ताला नहीं खुल रहा था. मैंने सुपरवाइज़र को कहा कि चाबियों का बंच लेके आओ. उस बंच में वो सारी चाबियां ट्राई करता रहा, प्यून नहीं खुला. बस एक आखिरी चाबी बची थी, वो चाबी लगाई, वो ताला खुल गया. पेशेंस रखना ज़रूरी है. वो ज़िंदगी का ताला, खुशियों का दरवाजे पर लगा हुआ ताला किसी न किसी चाबी से ज़रूर खुलेगा. हो सकता है वो आखिरी चाबी हो, लेकिन आखिरी तक पेशेंस तो रखना है. एंड दैट्स वाई ओनली always consider the present interview to be the last one, last chance. आगे जाएंगे प्रमोशन के लिए, फाइनेंशियल हाइक के लिए, तो अगले को भी यही मान के चलिए कि आखिरी है. नहीं है तो उसके बाद वाला आखिरी है, लेकिन ट्राई पूरा कीजिए. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन. 3 बार का है. ट्राई अगेन. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, पहला हो गया, देन ट्राई. Second, try again. Third. That's all.